ओम नमः ओम नमः ओम नमः। नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान् मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। ये जाया जानिक एकम कलंक दहे नित्य निरंजन नान मैत्र परम। नमः समय साराय अनुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभाव। क्या कह रहे हे योगी, योगी होने के अभिलाषी भी योगी में कह करके संबोधेंगे। डॉक्टरी की पढ़ाई में जिसने एडमिशन लिया उनको भी डॉक्टर साहब कहने लगते हैं। जन्म के समय भी भगवान कहते हैं। आज भगवान चंदा प्रभु गर्भ में आए, गर्भ में आए तो भगवान तो भीतराग सर्वज्ञ होंगे तब बनेंगे, लेकिन उस समय भी भगवान कहेंगे नय विविक्षा है, नय विभाग है। जोई शैलव कार्यमौ निकार्यमौ न होय जीविम जंत कुड़े न गए ये पच्छंदा जो है। इस दृष्टांत से समझ लेना चाहिए। दृष्टांत जो उस विषय को स्पष्ट कर देगा। देखो, प्रत्यक्ष देखो। नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं। आज की शंकर ऋषभदेव भगवान की। धर्म का प्रारंभ सम्यक्त से होता है और सम्यक्त का प्रारंभ देवशास गुरु से होता है। देवशास गुरु के स्वरूप को पहचानो, उनकी श्रद्धा करो, उनके प्रति भक्ति करो, तब धर्म समझ पाएंगे। उसके बिना धर्म समझना में आना असंभव है। इसके अतिरिक्त कहीं धर्म का मार्ग नहीं है। कोई भी स्त्री के जब तक बालक न हो तो आंचल में दूध नहीं आ सकता। ऐसे देवशास गुरु के प्रति आदर भक्ति श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं आ सकता। हमेशा भयभीत रहोगे, न शंका आई, निशंकित अंग प्रकट नहीं होगा। बस डर लगता है, कुछ नहीं। ढीठता को डर है, ढीठता होती चली आएगी दिन पे दिन। भाई सम्यक्त के गुण सम्यक्त बिना कैसे आएंगे ये बताओ। निशंकता कैसे आएगी? क्या बाजार में मिलती है सो ले आओगे? शास्त्र में लिखी सो निकाल लेोगे? भीतर भीतर शंका बनी रहेगी वही की वही। ये निशंकता आएगी नहीं। हमारा सुख हमारे भीतर है, हमारा पद हमारे भीतर है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। बातें करते रहोगे, लगेगा नहीं करता नहीं है। जब शरीर में रोग हुआ तुरंत वहीं पे और उन पे जाएगा। क्या प्राकृतिक हो चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथिक हो चाहे, वो अलग पद्धति है, वो उससे कोई मतलब नहीं। इससे लाभ हुआ, इससे लाभ होगा, इससे अब तो फायदा अब नुकसान, वही शरीर की अवस्थाओं से हानि लाभ मानोगे। देह आत्मदृष्टि के बिना भिन्न भाषित नहीं होती। बिल्कुल ऐसा लगता है यही हम हैं। ये बातें क्यों बेर बेर कह रहे आचार्य भगवान कि शरीर नश्वर है, शरीर नश्वर है, संयोग नश्वर है। कि ये तो हम जानते, ये अहंकार है तुम्हारा, ये तो हम जानते, ये नहीं जानते। ऐसे जानने को जानना नहीं कहते। जब तक आपको देवशास गुरु के प्रति वचनों में विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तब तक निर्वांछकता नहीं आएगी, भोगों की वासना बनी रहेगी।
पंडित जी ने, बुद्धजन जी ने क्या लिखा, जिनके उर विश्वास बचन जिन शासन नाई, ते भोगातर हों सहे दुख नरकन माही। क्या कहा, जिनके देव शास्त्र गुरु के वचनों में श्रद्धा नहीं है, वे भोगों के लिए आतुर होते हैं। भोगों के लिए समझते हो ना, गरम गरम हमें मिल जाए, मिष्ठान हमें मिल जाए, खटाई हमें मिल जाए, जे चीज हमें मिल जाए, रसना इंद्री के विषय, स्पर्शन इंद्री के विषय, अच्छी बढ़िया व्यवस्था, बढ़िया आनंद, बढ़िया भोजन, बढ़िया काम, बढ़िया हवा मिल जाए, बड़ी एसी मिल जाए, जे मिल जाए, वे मिल जाए, ये सब स्पर्शन इंद्री के विषय हैं। हृदय में टटोल के देखो, वही व्यवस्था अच्छी लगती है आपको भी, टटोल के देख लो। अगर कहीं जाओ और वैसी बहुत सुंदर व्यवस्था है, बहुत सुंदर व्यवस्था, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। यही साइकोलॉजी है, भीतर बैठी है, जहर बैठा हुआ है। अभी कोई जरा वैसे कपड़े पर, हाँ बढ़िया, बहुत सुंदर, बड़ा आदमी, फलाना आदमी, बस वही वासनाएं पड़ी है भीतर में, पर से लाभ हानि, पर से मान सम्मान, पर से वेद ज्ञान बिना यही होता है। बढ़िया खुशबू, बढ़िया, ये साबुन बढ़िया है, ये तेतर बढ़िया है, ये फील बढ़िया है, ये चीज बढ़िया है। जरा बाग बगीचा पेड़ पौधे लगा दो, फूलों के भी लगा, हाँ बढ़िया बात है, बढ़िया लगा दो और नहीं लगा दो की बात हम नहीं कह रहे, वो आचरण की बात अलग है, लेकिन बढ़िया मानना ये कौन सी चीज है, ये बताओ। मिथ्यात्व के सम्यक्त्व है। फिर स्वच्छंद प्रवृत्ति मिथ्यात्व मिटे बिना मिटेगी नहीं, और जब तक स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं मिटेगी तब तक मिथ्यात्व मिट नहीं सकता का गारंटी हमारी, नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा। कल हमने कहा था ना, वो ऊपर बैठे थे, अष्टांगों की पता नहीं सम्यक दर्शन रह गया, अष्टांगों की पता नहीं योगा 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 रह गया, शरीर की क्रिया। 1 घंटे हम योग करते हैं, बस काय के लिए करते हो, आत्मा के लिए कि शरीर के लिए? यत्नाचार से काम नहीं करोगे, विवेक से काम नहीं करोगे, और योग अलग से योग है, योग 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 काय का योग है? शरीर के लक्ष्य से योग होता है कि भोग होता है? शरीर के लक्ष्य से योग होता है कि भोग होता है? पहले ये हम उसको समझाओ, बोलो क्या होता है? फिर शरीर के लक्ष्य से अगर गर्म पानी पी रहे तो भोग है, रोग नहीं, योग नहीं है, सचित त्याग नहीं है तुम्हारा। शरीर के लक्ष्य से गर्म पानी पी रहे हो, गरम तो पियोगे लेकिन प्रासों छानने में, करने में, गर्म करने में यत्नाचार विवेक नहीं रखोगे, शरीर के लिए करोगे। गर्म पानी, बिस्लरी का पानी पी रहे, कितना कैसे फिल्टर लगा लगा करके पी रहे कि नहीं, लेकिन से जैनी नहीं है कभी। क्यों? जीवों की रक्षा के लिए थोड़ी छान के पी रहे, शरीर के लिए पी रहे। शरीर के लक्ष्य से पाप होता है, धर्म भी नहीं होता, पुण्य भी नहीं होता शरीर के लक्ष्य से। देह दृष्टि छूटे बिना धर्म का प्रारंभ नहीं है, नहीं है, नहीं है। भगवान की वाणी है ये पहन दे, ये कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात ये है कि उससे हम अपनी क्या मान रहे हैं। तुमसे कहें एक पैंट बुरशर्ट पहन लो, अरे लोग क्या कहेंगे? अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा। निर्गनता अच्छी नहीं लग रही, अच्छे यही लग रहे, इनसे हम शोभा मान रहे, इनसे हम, ये भी एक वेश मान लिया। इस वेश की मर्यादाएं हैं, इस वेश की मर्यादाएं हैं, बिना मर्यादा के वेश नहीं है। उन मर्यादाओं का पालन करो। दीक्षा लेने की विधि लिखी है प्रवचन सार जी में, क्या लिखा बोलो? कहियो हमें क्या मालूम, हमें क्या पता, तुम्हें पता हो? क्या लिखी बता? खाली वस्त्रादिक उतार देने की बात नहीं लिखी है, परमाणु मात्र मेरा नहीं है ये समझने की बात लिखी है। पहले इस देह को और देह आश्रित परिवार को, व्यवहार को सब मिथ्या समझो, भिन्न समझो,
हे समझो। खाली उन्हें कपड़ा उतार दे, उन्हें किसलोच कर दिया तो दीक्षा हो, मनी दीक्षा हो गई। ऐसे नहीं होती भैया, देह से भिन्न समझो। देह से भिन्न समझे बिना कैसे हो? भाव सामान्य, भावलिंग जिसको कहते हैं। क्या है भावलिंग बता? भावलिंग की परिभाषा बोलो। और भी साथ में कुछ जोड़ोगे? जिका समझ गए, जिका समझ गए। तीन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का नाम भावलिंग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का नाम भावलिंग है। चौथे गुणस्थान वाले का चौथे का, पांचवें वाले का पांचवें का, मुंडाज का मुंडाज का। मिथ्यात और अनंतानुबंधी कथाएं जो छूट गई अंतर में, जो शुद्ध परिणति प्रकट हुई, वह पाक्षिक श्रावक का भावलिंग है। दो चौकड़ी कसाय का अभाव होने पर फिर नैष्टिक श्रावक का भावलिंग है। और तीन चौकड़ी कसाय के अभाव होने पर जो शुद्धि प्रकट हुई उसका नाम लाख रुपया उसको लखपति कहते हैं, करोड़ हो उसको करोड़पति कहते हैं, अरब हो उसको अरबपति कहते हैं। अलग अलग भेदेंगे नहीं है। भावलिंग किसको कहते हैं? जेब में नहीं धरे फिर वो करोड़पति करोड़ रुपया के जेब में धरे। अरे कहूँ बैंक में होंगे कि तिजोरी में होंगे कि मकान ठाड़ो हो कि कछु और सोनो हो कछु हो और का हो। लेकिन हर समय वो, जिस समय हमने आपको क्या दृष्टांत दिया था बताओ, जिस समय कपड़े बदल करके मंदिर के पूजा धोती दुपट्टा पहन करके भी अगर पूजा कर रहा, उस समय भी करोड़पति है। असद्भुत व्यवहार ऐसे देखना, उस समय भी करोड़पति है। और उसको ठसक है भीतर में करोड़पति। अगर कोई कुछ कह दे, क्या समझता है? उसके बाद अगर बैठे और बोली लगने लगे, बोलेगा देखो 1 लाख, यहाँ जेब दिखाइयो तुम पे है 1 लाख। कैसे बोलता है? घर जाकर के भेज देंगे, ले चल। उस समय भी मान्यता में है करोड़ के नहीं। मान्यता में से निकलेंगे तब काम बनेगी। अंतर की लक्ष्य अजाची लक्ष्यपति है। वो मिथ्या दृष्टि उस समय भी अपने को उसी से मान रहा है, और सम्यक दृष्टि गिन रहा है, रख रहा है, तिजोरी के तारे लगा रहा है। उस समय भी परमाणु मात्र मेरा नहीं। भावलिंग भावों में देखोगे, शरीर की क्रिया में मत देख लेना, वचनों में मत देख लेना। कितनी बार हम कह चुके अवात्सल्य नाम का दोष है। अभी एक और आया तो एक और रख देना, एक और आया तो एक और रख देना, और तुम्हारे कमरे के सामने रखा है। ये नहीं है जीव ले चले, कम आएगा किसी के। लेकिन परिणामों में इतनी निर्दयता है कि हमें कोई मतलब नहीं किसी से, तो तुमसे किसी को मतलब नहीं। घर जाओ अपने, पड़े होगे कहीं जाकर के कर। कोई तुम्हारे इस पाप के फल के होने वाले, अवात्सल्य के फल से होने वाले दुख में कोई शामिल भी नहीं होगा। क्या समझ रहे आप अपने को? अपनी अपनी सुविधाएं, अपनी अपनी भोग। शरीर के लक्ष्य से भोग होता है, योग होता ही नहीं। शरीर के लक्ष्य से वांछाएं होती हैं, निर्वांछकता नहीं आती। और शरीर के लक्ष्य से भी जिनवानी का अभ्यास हो तो थोड़ी बहुत वांछाएं घटती हैं, और नहीं तो कुछ नहीं घटती। अनंत तृष्णा बनी। शरीर के लक्ष्य अगर मान लो शरीर का अभी लक्ष्य नहीं भी छूट पाया, स्वानुभव नहीं भी हुआ, और जिनवाणी का स्वाध्याय करते तो भैया कोई बात नहीं। जितना कर्म का उदय उतना ही तो मिलेगा। जितना कर्म का उदय उतना ही तो मिलेगा, उदय से ज्यादा तो नहीं मिलेगा। और फिर मिलना पुण्य के उदय से है, और उसमें जुड़ना पाप का परिणाम है। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है? पूज्यपाद स्वामी की क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि प्राप्त संयोग भोगों में भी उदास है, ये भी कब छूटे भगवान, हमारा नहीं। और मिथ्या दृष्टि नहीं है प्राप्त, उसमें भी आशा पड़ी है।
कब मिले, कैसे मिले, कब मिलेगा तो अच्छे मानेंगे, मगन हो जाएंगे, आनंद हो जाएंगे। मिथ्या दृष्टि जीव को जो प्राप्त नहीं है, ऐसे भोग संयोग संत संपदा पद प्रतिष्ठा में भी एकत्व बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है, राग है उसमें, अनंतानुबंधी, कोई सीमा नहीं, अनर्गल। और सम्यक दृष्टि को प्राप्त संयोग भोगों में भी परमाणु मात्र मेरा नहीं है। कैसे आएगी आपको? अब सच बताओ, अभी क्या हो रहा था? परिणाम मलिन हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? ये नाटकबाजी करते हो खुश करने की, हम और ताड़म पढ़ने लगो। तुम्हें परमेष्टि याद आते है कभी? अगर पंच परमेष्टि को याद करो तो पंडित जी का मुकार मंत्र पढ़ा लगे, सोई उनको उपयोग ठीक हो जाए, सोई आ जाए और हमें साथ सुना दी। मायाचारी करते हो हमारे साथ, झूठ बोलते हो। मुकार मंत्र पढ़ो भक्ति से, निष्काम भावना से, इच्छा पूर्ति के लिए नमोकार मंत्र, इच्छा पूर्ति के लिए पांव छूना, इच्छा पूर्ति के लिए हाथ जोड़ना, इच्छा पूर्ति के लिए मौन हो जाना, इच्छा पूर्ति के लिए हंसना, और हमारी गलती है। बाद बाकी तुम्हारी गलती नहीं तो कौन की गलती? गद्दी कौन ने लगाई थी ये बताओ, कौन ने विराजमान किया? फिर देखेगा कभी कोई ये बात साधर्मी है कि कौन है? बताओ, हम पूछ रहे। हाँ, उपयोग की सूक्ष्मता पंडिताई का सीखा, पंडिताई उपयोग की सूक्ष्मता गुजरी पड़ी है। हम जा रहे थे तो हम देख रहे थे कितना कैसे हंस करके प्रवचन और सुन रहे थे और कर रहे थे। लगता ही नहीं है ये अबात्सल्य नाम का दोष है। भैया रूढ़ी की क्रियाओं में धर्म नहीं है भैया। मन कसाय है वह ज्ञान कहाँ? भेद ज्ञान नहीं हो सकता, और वेद ज्ञान है तो मन कसाय नहीं आ सकता। और धर्म क्षेत्र में जो आता है वो अनंतानुबंधी है, ये समझ लेना। कई आके कल के बाद, कल हम कल दिन भर इनसे कही, बेटा नेकलेसिया का वो निकाल लेना प्रसंग, हमें सुना तो देना। कही थी, काय को कहोगे, क्या करना है? बस जी बढ़िया है, बस बाद बाकी तुम बुक्रम तुमाओ, जिक्रम हुमाओ। दिन भर में नहीं कही होगी। हम ये थोड़ी कह रहे बैठ के तुम पढ़ लो, हम कह रहे बैठ के भी पढ़ सकते हो, इतनी ताकत है, क्यों लिख रहे हो तो पढ़ क्यों नहीं सकते? लेकिन नहीं भी पढ़ सकते तो निकालियो बेटा। पंडित जी ने कहा कही थी अपन तो पढ़ने में, लेकिन हो भूख तब तो भूख वाला ये कहता कछु ले आओ, और नहीं भूख वाला के लड्डू खाओ, पूरी खाओ, रोटी खाओ, खिचड़ी खाओ, कछु नहीं, हमें नहीं कहेंगे, कछु नहीं चाह रहे। मिथ्या संतोष तृष्णा से भी ज्यादा खतरनाक है। हम कछु हैं, कभी ऐसे उनको अनुभव नहीं होगा कि हम आत्मा हैं। जिनको ये लगता है हम कुछ हैं, चाहे क्षय उपशम के बल से, चाहे क्रियाओं के बल से, चाहे धन वैभव के बल से, चाहे पद प्रतिष्ठा के बल से, जिनको ये लगता है हम कुछ हैं, उनको कभी अनुभव नहीं होगा कि मैं आत्मा हूं। और जिनको आत्मा है उनको ये लगेगा ही नहीं हम अलग से कुछ हैं। अल्प सुतम सुतवतम परिहास धाम, उनको लगता रहेगा। ज्ञानी को लघुता होती है, प्रभुता होती है, स्वाभिमान होता है, न दीनता होती है न अभिमान होता है। और अज्ञानी को या तो दीनता आएगी या अभिमान आएगा। लघुता प्रभुता स्वाभिमान की कुछ खबर ही नहीं है। कैसे कहते नेक में मन मलिन, नेक में अच्छे, संतुलन नहीं हो सकता जीवन में। जैसे मन मलिन होते हैं, उत्साह है, बेकार है रहे, वो कुछ मतलब नहीं है। ये तो नेक सी बात पे नाराज हो जाए। नेक सी लगती है तुम्हें, अपनी फुंसी नेक सी नहीं लगती, रोग नेक सा नहीं लगता। पढ़े हो नहीं थी कुछ, रोग और शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। नीति पढ़े हो, रोग और शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, दोष को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए।
एक एक कण अगर दर्पण पे पड़ता रहेगा एक दिन मैला हो जाएगा, परत छा जाएगी। उस हौज में एक एक लोटा दूध पड़ेगा तो वो पानी पड़ेगा तो पानी से भरेगा हौज, दूध से नहीं भरेगा। अपनी 1.5 अकल मत लगाओ, सब दूध डालेंगे एक लोटा पानी का मालूम पड़ेगा। सभी ऐसे हैं तो सब पानी सवेरे पानी से हौज भरा। एक आध आदमी दूध लेकर के भी आया तो उसने देखा मर गए, हमें कहा दूध डाल के बर्बाद करें, उसने लोटा अलग रख दिया अपना। महाराज आए, बोले क्यों, क्या हुआ, तुम लोग कैसे खड़े हो? महाराज पानी भरो, जो हम कहा दूध कहाँ डालते हैं, बताओ, ये पानी में कैसे बहा दें? बहा दो हीरा ककरन में। हीरा का है? ये मनुष्य पर्याय हीरा है, तुम्हारी बुद्धि हीरा है, तुम्हारा समय हीरा है, और ये कंकड़ है ककरन में। ककरन में माने भोगों में। यही सोचते रहना, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सम्यक दर्शन के बिना निर्विचिकित्सा नहीं हो सकती। पाप के उदय में, प्रतिकूलताओं में, दोषों के सुनने में, अनादर वो क्या नाम मल परिणाम मलिन हुए बिना रहेंगे ही नहीं, निश्चित होंगे। कुछ भी कहना, ये कहें इनकी बातन में आ जाओ, उनकी बातन में आ जाओ, उनकी बातन में आ जाओ, उनकी बातन में आ जाओ। अमूढ़ दृष्टि होगी ही नहीं बिना देवशास गुरु की में श्रद्धान के बिना। देवशास गुरु का श्रद्धानी किसी की बातों में नहीं आएगा। हम कह रहे हैं एक गरीब आदमी से कह रहे, तू तो बढ़िया कोठी बनवा ले। कैसा बनवाए भैया, हम अपना धंधो कर रहे, बाल बच्चा पाल रहे, गृहस्थी पाल रहे, अब ठीक है, कैसे बनवा रहे हम? किसके बल पर बनवा रहे? चिंता मत करो, तू तो कर ले, हम देंगे तुम आओ मकान और ले रहे हुए, कर्जा तो दे रहे हो खर्च के, और फिर मकान ले रहे हुए, हम खेत ले रहे हुए, हम खाएंगे क्या, बच्चा कहाँ रहेंगे हमारे? ठगों की टोली है, क्या लिखा है बता, बोलना ठगों की टोली। अब बोलो क्या करें हम तुमसे पूछ रहे क्यों है ठगों की टोली? काय के लिए कही? कौन ने कही? आचार्यों ने कही है, राग छुड़ाने के लिए कराई कही है, द्वेष कराने के लिए नहीं कही है। हे भाई, अकेला जीव अकेला जन्मता है, अकेला मरता है, अकेला संसार में भ्रमता है, अकेला मुक्त होता है, अकेला ही कर्म बांधता है, अकेला ही उसके फल को भोगता है। बाद बाकी जो तुम्हारा कुटुंब परिवार मिल गया है, परिजन मिल गए हैं, वो तो केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ठगों की टोली है। नियम सार में उदाहरण है कि नहीं है? ग्रंथ का तो दूसरे का है, ऐसा तिलक चंपू शायद आदि का है या नीति, लेकिन नियम सार जी में उदाहरण दिया है। लेकिन हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें देखना ही नहीं है, हमें फुर्सत ही नहीं है, और पढ़ोगे भी तो भी नहीं समझ में आएगा। सामने रहते हुए नहीं दिखता, क्यों? आंखों से नहीं दिखता, उपयोग से दिखता है। और जब परिणामों में विशुद्धि होती है, क्या समझते हो, कितने भाव दिख गए? श्रेयांश राजा को क्या हुआ बताओ? जब भक्ति भाव जगा, परिणामों में विशुद्धि हुई और अपने आप विधि दिख गई। ओ श्रीमती के जीव भाव में हमने ऐसे मुनराज को आहार दिया था, ऐसे दिया था, हे स्वामी ना आओ तिष्ठो तिष्ठो। सब कहां से सीख गए? कौन से शास्त्र में थे? परिणामों में विशुद्धि होती है, भक्ति होती है तब। ठगों की टोली का अर्थ क्या है? ठग माने किसे कहते हैं? परिभाषा बताई थी हमने, अब तुम लोग बता सकते हो, जिनसे पूछे। ये बोलने लगे, ये क्या बोलेंगे बेचारे? अभी जब अपने अज्ञान से, अपनी कसायों से स्वयं ठगाया जाता है, तब जो निमित्त होता है उसे ठग कहते हैं। ठग ठगता नहीं है। अगर आप सावधान हैं, आप विवेकी हैं, आपको कोई नहीं ठग सकता।
अगर आपको असली नकली की परख है, कौन ठग लेगा बताओ? आपको असली नकली की परख है तो कौन ठग लेगा? वो दृष्टांत दिया ना, वो व्यापारी बंबई से चला और उसके पास माल रखा है और ठग लग गया संग में, और वे सावधान थे। यह था दृष्टांत, याद है तुम्हें? कुछ क्यों नहीं है? अरे है कि नहीं है बोलो पहले, याद है दृष्टांत? क्या है बोलो? अब जाकर के संग संग रहें, संग संग कोठरी में ठहरे, संग संग काम करें। हाँ, और वो कहे भैया अब तुम न आया तो लो हम बैठे हैं, और फिर तुम बैठी हो तब हम न आए। खाली सूनी कोठरी कैसे छोड़ने? माल है तो वो उठा करके उसी के झोले में रख दे, उसी के बिस्तर में छिपा देवे और अपने आराम चले जाए। अब वो आकर सब टटोल ले, अपने तो देखेगा नहीं। कौन आत्मा अपने को ठगता है? कौन जीव अपने को ठगता है? जो अपना सुख अपने में नहीं देखता, जो अपना ज्ञान अपने में नहीं देखता। ऐसा टुकुर टुकुर देख रहा हो, कोई ज्ञान हमें दे दे, कोई हमें सुख दे दे, कोई प्रभुता दे दे। अपनी प्रभुता, अपना ज्ञान, अपना सुख नहीं देखता, अपने में संतुष्ट नहीं होता, वो अपने को ठग रहा है। ज्ञान के लिए जीवों में उपयोग भ्रमाता है। ये हमें कछु देंगे, कहा देंगे तुम्हें? यही सिखा देंगे कि बस होश है, जे क्रिया तुम करने लगो, जे क्रिया तुम करने लगो, जे तुम पढ़ने लगो, जे करने, बस एडिटिंग करते रहना, बस करते रहना जिंदगी भर। हमारी आदत खुश करने की नहीं है, ध्यान रखना। ये करते हैं सो हम करते हैं, ये करते हैं सो हम करते हैं। आगम क्या कहता है बात है कोई मतलब नहीं, और वैद्य क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं। शरीर में जे कर रहे सो हम करने लगे, जे करे सो हम करने लगे, बस खत्म हो गई बात। जे पढ़ रहे सो हम पढ़ रहे, जे सुन रहे सो हम सुन रहे। तो जे ज्ञानी हुए तो तुम ज्ञानी हो जाओ, जे सुखी हुए तो तुम सुखी हो जाओ। अरे अनुकरण करने लायक सर्वथा अनंत भगवान है, सिद्ध भगवान है। छदमस्त के तो गुण ग्रहण किए जाते हैं। कल हम क्या कह रहे थे? क्या तुम नाम लेते हो, नाम लेते हो? उन्होंने क्या किया उसको देखो पहले। उनके गुण, ज्ञानियों का भी, महापुरुषों का भी वैराग्य ही ग्रहण करने योग्य है। उनके जीवन में निचली भूमिका में जो राग था वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। 24 तीर्थंकर में 20 तीर्थंकर हुए, कितने हुए? बालेती के हुए 5, तो कितने रह गए? बहुमत किनका है? बता, बहुमत किनका है? ब्याह करे वालों को बहुमत करते हो तुम। महावीर से, पार्श्वनाथ से ये कहा, और तीर्थंकरों ने कहा उनकी उम्र बहुत थी, उनको हम वो विवाह करना अनुकरण करने योग्य नहीं है, राज करना है। उन्होंने दीक्षा ली थी, ये अनुकरण करने योग्य। महापुरुषों का भी, गुरुजनों का भी वैराग्य ग्रहण करने योग्य है। ध्यान रखना, राग ग्रहण करने योग्य नहीं है। गुरु ताड़ना करें, हम ताड़ना कर रहे, मान लो एक कल्पना कर लो, गुरु शिष्य की तो बात है नहीं, लेकिन हम ताड़ना करें, ये ग्रहण करने योग्य नहीं है। ऐसे ही तुम भी रोह गांठने लगो। हम तो दोष निकालने के लिए कह रहे भीतर क्या है ये समझो, और तुम पंडित जी भी तो गुस्सा हो जाते हैं। और देखो आचार्यों ने लिखा, लात मार करके भी दोष छुड़ा है। तुम्हारे लात मारने के लिए नहीं कहा। अगर कोई लात मार करके भी दोष छुड़ाए तो समता रखना और उपकार मानना, इसलिए लिखा है। तुम्हें लात मार करके छुड़ाने के लिए नहीं लिखा है। क्या पढ़ते हो जिनवाणी? ताड़ना करके भी दोष छुड़ाए, माने तुम ताड़ना करके दोष छुड़ाने के अधिकारी हो गए इतनी जल्दी?
अरे तुम्हें कोई ताड़ना करके भी दोष छुड़ाए तो उसका उपकार मानना, ये है उसका अर्थ। विनय का उपदेश अपनी विनय कराने के लिए नहीं है, हमारे 5 हुआ इनके 5 हुआ। विनय कराने का उपदेश इसलिए है कि हम गुरुजनों की बिना बिना न रहें। लेकिन हम अपने गुरुजनों की बिना करें या नहीं करें, हमारी बिना करो, ये छल ग्रहण करना है। सवेरे उठ करके पैर छूना चाहिए, नमस्कार मंत्र पढ़ना चाहिए। हमने कहा किसको? बच्चों को। तुम पढ़ो तो? हमने ऐसी सभा में प्रश्न कर दिया, सवेरे उठ करके नमस्कार मंत्र पढ़ना चाहिए। हमने कौन कौन ने पढ़े? बताओ हाथ उठा। इन्हें नहीं पढ़ो, इन्हें नहीं पढ़ो, इन्हें नहीं पढ़ो। क्यों? जिनने सोच लिया हम कछुए हैं, ये तो बच्चों बाल बोध में लिखी, जो बाल बोध में बच्चों को पढ़ना चाहिए। बेटा पर ग्रहण पर लक्ष्य से कल समझ में नहीं आएगा तुम्हें। ऐसे गुण अपने में नहीं हो तो प्रकट करना, ऐसे दोष अपने में हो तो छोड़ना। इनके छुड़ावे के चक्कर में अपन दोष मत करना। दृष्टांत बोलो, वैद्य इलाज करता है, दूसरे का जहर न उतरे तो स्वयं जहर खा के मर जाएगा क्या? तुम्हारी तुम जानो। सम्यक दर्शन के बिना उपगु अनंग नहीं हो सकता। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं है, वे सामने चुप रहते, पीछे बुराई करते हैं, खूब करते हैं पेट भर के। हो नहीं सकता देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा के बिना। स्थितिकरण नहीं कर पाओगे, आप कभी नहीं कर पाओगे। हंसी उड़ाओगे, डिगा दोगे, भगा दोगे, लेकिन स्थितिकरण नहीं कर पाओगे इसका, जब तक भीतर में सम्यक तो नहीं होगा, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं होगी। बात चले आएगा कहां से? हम कितना ही उपदेश देगा, उपदेशों से थोड़ी ज्ञान होता है। ये शास्त्र है नहीं ज्ञान, क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, शब्द है नहीं ज्ञान, कुछ शब्द कुछ जाने नहीं, ये वैसे ही थोड़ी लिखेगा था। शास्त्रों से उपदेश से ज्ञान होता होता तो सबको हो जाता। उपदेश तो सब सुनते हैं, कोई पुरुषार्थ कर पाता है, कोई नहीं कर पाता। क्यों लिखा टोडरमल जी ने? बताओ। उपदेश सुनकर के जो अंतर्मुखी पुरुषार्थ करते, माने विचार करते, निर्णय करते, संकल्प करते हैं, छोड़ने योग को छोड़ते हैं, करने योग को करते, वे तो बढ़ जाते हैं आगे। और नहीं तो बात वहीं सुनते रहो, जिंदगी भर सुनते रहना। सुनते रहे जिंदगी भर, हो गई सुनते सुनते। हम उंगलियों पर ऐसे गिना दे, मरते मर जाएंगे लेकिन वो टेप नहीं छोड़ेंगे। देह छूटेगी लेकिन ये कसाएं नहीं छूटेंगी। वो मन कथा नहीं छूटेगी तो नहीं छूटेगी, देह छूट जाए तो देह तो छूटेगी टाइम पर, वम का बात है। लेकिन देह छूटने पर भी हित नहीं होगा। कोई तुम्हारे मन में भाव नहीं आएगा, हमारे धर्म की प्रभावना कैसे हो, हमारी व्यवस्था कैसे बने, यही सोच पाओगे। और मन कथा ऐसी करोगे, अगर प्रभावना के नाम पर आयोजन करेंगे और आयोजन में कथाएं करेंगे और अहम ये राग द्वेष करेंगे, जिन्हें ऐसो विनय ऐसो, जे ऐसी बे ऐसी, और जे करना वो नहीं करना, जैसे करना वैसे नहीं करना, इनको लेना उनको नहीं लेना, और फिर पीछे से टांग खींचेंगे, प्रभावना होगी। सम्यक दर्शन के बिना प्रभावना हो नहीं सकती कभी। हे भाई, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा करो, अन्यथा नहीं कहा। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा के बिना तत्व, कौन के तत्व का विचार करोगे? जब तुम्हें आदर और श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो तुम विचार क्यों करोगे? उन्हीं कचरी केंद्रित अपने हित पर दृष्टि होगी तब काम बनेगा। उसके बिना न सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन बिना ज्ञान तुम्हारा क्या होगा बताओ? अज्ञान मिथ्या ज्ञान होगा। और आचरण क्या होगा? मिथ्याचारित होगा। उसका फल क्या आएगा? बोलो, दुख आएगा। दुख बढ़ेगा, सुख नहीं बढ़ेगा। विचारना भाई, विचारना। शास्त्र क्यों विराजमान किया? बोलो,
कछु खबर नहीं है, बस कछु नहीं, बस विराजमान कर बैठ गए, ओ स्वाध्याय बस बढ़िया, जाओ रोटी खाओ।